नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी है। स्वागत है आपका। लक्ष्मीकांत सजल जी देखिए एक शिक्षक भी हैं और अब तो रिटायर हो चुके। सरकारी स्कूल में थे, +2 की पढ़ाया करते थे और इसके अलावा आपको पता ही है कि बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, शिक्षा मामलों के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो लक्ष्मीकांत सजल जी को आज हमने इसलिए बुलाया अपने साथ क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। और जब हम बातचीत करते हैं, कभी कभी लक्ष्मीकांत सजल जी से भी बातचीत होती रहती है, तो वे कहते हैं कि जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी है वो फेल हो सकता है। जितनी बहाली निकली है उतने आवेदक नहीं मिलेंगे, शिक्षक नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? तो तनख्वाह आपने शिक्षकों की कम रखी है और इस वेतन मान में अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं। शिक्षक बनने के प्रति क्रेज ऐसे भी घटा है। तो सजल जी, आप तो स्वयं शिक्षक रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया करते हैं कि 1990 में आप 1990 में बिल्कुल आप टीचर बहाल हुए, लेक्चर बहाल हुए मैथिली सब्जेक्ट में। तो आप ये बताइए, हम नियोजित शिक्षकों की बात करेंगे और फिर जो बीपीएससी वैकेंसी होने जा रही। जब 1990 में आप शिक्षक बहाल हुए थे तो आपकी तनख्वाह कितनी थी +2 में? करीब करीब कितना मिलता था? करीब 10,000 रुपये ड्रा करते थे। करीब 10,000 रुपये मिलता था। 10,000 रुपये ड्रा करते थे। और आपकी भर्ती, आप राज्यकर्मी थे? राज्यकर्मी थे। राज्यकर्मी थे। हाँ। अच्छा, आप पिछले साल रिटायर हुए? हाँ, 2021 में। 2021 में? हाँ। 2021 में कि 2022 में? 2022 में। तो 10,000 में भर्ती हुए लक्ष्मीकांत सजल की तनख्वाह पे रिटायरमेंट की तारीख को कितनी थी या महीने को कितनी थी? 1.5 लाख से ज्यादा थी। 1.5 लाख से अधिक? 1.5 लाख से ज्यादा। 2.25 लाख से कम या 2.25 लाख से कम? 2.25 लाख से कम। चलिए, अब तो आप रिटायर भी हो गए। बिल्कुल। और आप पुराना जो पेंशन स्कीम है उसमें आप शामिल हैं। बिल्कुल। अब पेंशन आपको कितना मिल रहा है? 52,000 रुपये। 52,000 पेंशन मिल रहा है और आगे फैमिली पेंशन का भी लाभ मिलेगा। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, आपने एक वीडियो में कहा था कि 1,500 रुपए में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई। बिल्कुल बिल्कुल। 2005 में। 2005 में। और जब 2000 में आप 1990 में शिक्षक बने तो आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये 10,000 रुपये थी और 1,500 रुपये में तो शिक्षा के साथ तो गला वहीं घोट दिया गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 1,500 रुपये में पढ़ाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप देखिए ना जी कि अपनी विडम्बना कहिए जी या जो कहिए कि हम जैसा स्कूली शिक्षकों से इतर हटते हैं जी। इतर से अब आप देखिए, हम सिर्फ एक +2 को लेते हैं। अपने यहाँ +2 की पढ़ाई कितने लेवल पे है जी? अपने यहाँ +2 की पढ़ाई है सरकारी विद्यालयों में। अपने यहाँ +2 की पढ़ाई है अंगीभूत महाविद्यालयों में। जी। अपने यहाँ +2 की पढ़ाई है संबद्ध डिग्री कॉलेजों में। जी। अपने यहाँ +2 की पढ़ाई है इंटरमीडिएट कॉलेजों में। जी। ठीक है। अब देखिए, संबद्ध डिग्री कॉलेज और इंटरमीडिएट कॉलेज दोनों वित्त रहित हैं। दोनों वित्त रहित हैं। यानी साल में कुछ पैसे उन्हें मिल जाते हैं, वो भी 2008 के बाद। उसके पहले 1 पैसे नहीं मिलते थे उन्हें। ठीक है। तो एक जो टीचर है पढ़ाने वाले, माने +2 के उसी सिलेबस को, उनको पैसे शून्य के बराबर हैं, नदारत है। जो वित्त रहित में और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और इंटरमीडिएट कॉलेज में बिल्कुल बिना पैसे का, बिना पैसे जी। अब आइए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में। जी। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आज की तारीख में जो टीचर बहाल हो रहे हैं, उनकी तनख्वाह होती है 85,000, 85,000 जी, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, जो पटना में बहाल होंगे। ठीक है। तो एक तो हो गया 85,000 और जो रिटायर करते हैं 2.5 लाख। तो एक जगह वही सिलेबस, वही किताबें, वो टीचर पढ़ा रहे हैं जिनकी तनख्वाह 85,000 से 2.5 लाख के बीच है। ठीक है। और अब आप आइए सरकारी स्कूलों में, जो लेक्चरर हुआ करते थे, अब तो लेक्चरर की प्रजाति +2 में खत्म हो गई है। 2-4 बचे हैं, 2-4 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी जो तनख्वाह थी, उनकी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। और अब आइए नियोजन इकाई के शिक्षक। जी बिल्कुल, नियोजन इकाई के शिक्षक जिनकी तनख्वाह सबसे कम रही सरकारी विद्यालयों में। तो एक सिलेबस को पढ़ाने के लिए 4 तरह के टीचर, चारों की 4 तरह की योग्यता और चारों के 4 तरह के तनख्वाह। आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है। जी, पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है। जी। अब जैसा नीचे आ जाए, वेतनमान की हम बात कर रहे थे, हम लोग वेतनमान पे थे। तो नियोजित शिक्षकों की जो बहाली हुई वो नियत वेतन पे हुई थी। 2015 में पीके शाही
शिक्षा मंत्री थे, तो पीके शाही के कार्यकाल में ही एक बहुत बड़ा आंदोलन मूवमेंट शुरू हुआ था वेतनमान को लेके, और सरकार ने वेतनमान दिया, नियत वेतन से शिक्षक वेतनमान में आ गए। लेकिन वह जो वेतनमान था वह सबसे निचले पायदान का वेतनमान था, सबसे निचले पायदान का वेतनमान था। शिक्षक हाईकोर्ट गए थे पुराने समान वेतन को लेके। हाईकोर्ट से शिक्षकों की जीत हुई थी और उसको सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, उसी वेतन में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक हार गए, सरकार जीत गई। लेकिन उसके बाद से भी समान वेतनमान की लड़ाई चल रही थी, राज्यकर्मी के दर्जे की लड़ाई चल रही थी। पिछले साल जब प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए विज्ञापन आया बिहार लोक सेवा आयोग से, तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि प्रधानाध्यापकों के जो स्केल तय किए गए थे वो पुराने प्रधानाध्यापकों के स्केल नहीं थे। ये जो प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई बिहार लोक सेवा आयोग से, वो जो नियोजित शिक्षकों का स्केल था उससे एक स्केल ऊपर था, और 6,400 समथिंग प्रधानाध्यापकों की वैकेंसी आई थी, मात्र 421 जने पास किए। अच्छा, सारे के सारे पद हमारे प्रधानाध्यापकों के खाली हैं, और सारे प्रधानाध्यापकों के प्रभार हमारे नियोजित शिक्षकों के ही जिम्मे हैं, जो आज की तारीख में राज्यकर्मी की लड़ाई लड़ रहे हैं और नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। सजल जी, आपने कहा कि +2 के टीचर का वेतनमान अपने बारे में बता दिया, और आप एक वीडियो में यह भी कहे थे कि जो पुराने शिक्षक हैं जी, उनकी प्रजाति अगले 4 साल में खत्म होने वाली है, खत्म हो जाएगी। तो आपने तो +2 की बात की, मैं हाई स्कूल के टीचर्स की बात करूं, जो पुराने शिक्षक हैं, उन्हें आज तनख्वाह कितनी मिल रही होगी? जो पुराने शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह आज की तारीख में करीब 1.25 से 1.5 लाख, 1.25 लाख से लेकर 1.50 लाख। बिल्कुल जी, 1.5 लाख जी। और जो प्राइमरी टीचर हैं उनकी तनख्वाह 50 से ऊपर। तो ये तो लगता है कि नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है वह स्कूल के जो पुराने 48 एम्प्लॉय हैं, चपरासी हैं, बिल्कुल जो नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है, खासकर हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, मिडिल की बात कर रहे हैं, तो जो पुराने वेतनमान वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतन हैं, वही वेतन प्राइमरी और मिडिल में शिक्षकों के वेतन हैं जी। तो ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो सरकार ने निकाला और फिर सरकार ने एक वेतनमान तय किया। क्या आपको लगता है कि जो वेतनमान तय किया गया है इनके लिए, चाहे वो 1ली से 5वीं कक्षा के लिए हो, चाहे 9वीं 10वीं 11वीं के लिए हो, इनका जो वेतनमान है वह कभी पुराने शिक्षकों के वेतनमान को मैच कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अच्छा, महंगाई बढ़ी लेकिन वेतनमान नहीं। हाँ, इनका इंक्रीमेंट बढ़ेगा जी। एक चीज आप क्लियर हो लीजिए, हमारे यहाँ 1 to 5 और 1 to 8 ये जो प्राइमरी के टीचर हैं और मिडिल के टीचर हैं, इसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक विशेषता है अपने यहाँ कि बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण है। अच्छा, और ये नीतीश कुमार की देन है। तो 1 to 5 में 1 to 8 में इसीलिए महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा हो गई है विद्यालयों में महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो रिजर्वेशन से आ रही हैं, अपने रिजर्वेशन से, और फिर मेधा में भी आ रही हैं, और महिलाओं का सबसे बड़ा जो शौक होता है वो टीचर बनना होता है। आराम की नौकरी होती है, आराम की नौकरी होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आराम की नौकरी इसलिए मायने में कर रहे हैं कि उन्हें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है, कहीं फाइल लेके नहीं दौड़ना है, किसी ऑफिसर के पास नहीं जाना है, आना है, बच्चों को पढ़ाना है और फिर आराम से लौट जाना है। लेकिन आजकल तो टीचरों के पास बहुत काम है, ये गन्ना वो गन्ना। वो आप इसको इस रूप में समझ लीजिए कि पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल आप ले लीजिए ना कि ये जातीय गणना में शिक्षक गए, जातीय गणना के पहले फेज से जब शिक्षक लौटे तो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका इन्वेस्टिगेशन का शुरू हो गया। फिर टीचर मैट्रिक की ड्यूटी में गए, वीक्षक की ड्यूटी बजाने गए, वहाँ से लौटे फिर इंटर की ड्यूटी बजाने गए, फिर इंटर की परीक्षा खत्म हो गई, टीचर फिर मैट्रिक की कॉपी जांच में चले गए, फिर वो खत्म हुआ, वो चले गए इंटर की कॉपी जांचने, और अब जाके पढ़ाई सिस्टमेटिक शुरू हुई है अब कहीं जाके। तो आप यही सोच लीजिए पिछले अक्टूबर से आई है अब जाके पढ़ाई शुरू हो पाई। आपने इसी वीडियो में एक बात कही, बड़ी बात कह दी
कि जो +2 की पढ़ाई होती है संबद्ध एफिलिएटेड कॉलेजेस में और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में, उनके टीचर को तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता है। फिर तो, कैसे उनका घर चलता होगा? बहुत दर्दनाक कहानी है उनकी जी। एक तो सबसे दुखद स्थिति ये है कि जब ये नई नियमावली संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए आई तो उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया कि सरकार रिजल्ट पे उन्हें पैसे देगी और कॉलेजों का जो आंतरिक स्रोत होगा उससे उसका 70% हिस्सा शिक्षकों के वेतन पे खर्च होगा। अच्छा, यानी अनुदान और 70% मिला के एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन दिए जाएंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार का कोई भी कॉलेज इसे फुलफिल नहीं कर रहा है। कि एक भी कॉलेज कम वो 70% जो हिस्सा है वो नहीं दे रहा है शिक्षकों को, और अगर दे भी रहा है तो एक हाथ से पहले ले लेता है तब दूसरे हाथ से देता है। एक हाथ से ले रहा है, ले लेता है तब दूसरे हाथ से देता है। अच्छा, देता है। हाँ। तो सबसे ज्यादा शोषित हमारे यहाँ वो वित्त रहित शिक्षक हैं। कितनी संख्या होगी इनकी? 227 कॉलेज है आपको डिग्री में और करीब 600 कॉलेज हो गए इंटर में। तो 600 और 227 कुल संख्या इनकी 60,000 से ऊपर की। 60,000 से ऊपर। सोचिए 60,000 ऐसे शिक्षक है बिहार में, और हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं। नए कॉलेज खुलते नहीं है, नए स्कूल्स खुलते नहीं हैं और इनको वेतन नहीं मिलता है। सोच लीजिए, यह दर्दनाक कहानी लक्ष्मीकांत जी ने बताया। हम उनके साथ हैं, मेरी सहानुभूति है। सरकार को सोचना चाहिए। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।